सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। पुनः आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हमारा परमेश्वर सच में महान है, वो सामर्थी पवित्र परमेश्वर है, वो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 98 अध्याय में पहला पद से आगे लिखता है। साम चैप्टर 98 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। जब हम चौथा पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। हालेलुया। पांचवा पद में लिखा, वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ, तुरिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। हालेलुया। राजा दाऊद हमें उत्साहित करता है कि हम उस परमेश्वर का जय जयकार करें। हालेलुया। उत्साह पूर्वक आनंद से मगन होकर हमें उसका जय जयकार करना। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु की महिमा के लिए इस आराधना में शामिल है, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आनंदित हो जाइए। हालेलुया। थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए अपना दुख दर्द बीमारी तकलीफ सबको भूलकर आइए हम आनंद के साथ परमेश्वर के नाम के हम जय जयकार करें। हालेलुया। जब आनंद के साथ आप जय जयकार करिएगा, आनंद के साथ में उत्साह पूर्वक प्रार्थना करिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो सारी चीजें दूर हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु के ऊपर में अपने जीवन को समर्पित करते हुए आनंद के साथ में उत्साह पूर्वक प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। सो आइए आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रभु का थोड़ी देर हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और हम थोड़ी देर धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया। 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 प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तू अत्यंत महान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है प्रभु, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया। प्रभु, हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते, हम तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं। मेरे पिता, तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला पवित्र परमेश्वर है प्रभु। तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु। इस घड़ी हम सभी को प्रभु तुझको पुकारते हैं, हम सभी को तेरे चरणों में आते हैं और हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे के जीवन को तू शुद्ध और पवित्र कर दे अपनी महिमा से, शाम से प्रभु। तो हमारे के जीवन को भर दे मेरे खुदा प्रभु, ताकि हम आज की आराधना में हम तेरे प्रेम में, तेरी उपस्थिति में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते तेरे नाम के हम जय जयकार करते। हालेलुया। प्रभु, तेरी स्तुति हो, महिमा हो मेरे खुदा। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, सारे कार्यों के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में किया, सारे आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें जीवित रखा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। क्रूस के पास वहाँ मुझ का शोता, सबके चंगा करने को बह के शदा होता। क्रूसी को शदा लो मानता होगा, जब तक उसे राज को मैं न पहुँचूंगा।
जब मैं रहा तभी मुक्ति पाई। वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आए। कृषि को सदा लो धन्य मानता होऊंगा जब तक उस राज्य को मैं न पहुँचूंगा। उसके पास पहुँचे मुझे तेरी दया, मेरे ऊपर सदा ही तेरे क्रूस की छाया। खुशी को सदा लो धन्य मानता हूँगा जब तक उस राज्य को मैं न पहुँचूंगा। के पास मैं रहूँगा नीत भरोसा करके, जब तक मैं ना देखूँगा सुख को तेरे घर के। खुशी को सदा लो मानता हूँगा जब तक उस राज्य को मैं न पहुँचूंगा। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा करते, हम धन्यवाद करते हुए हम ताली बजाकर इस घड़ी इस गीत को गाएंगे। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, वो जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए आनंद के साथ में इस गीत को गाएं और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। तेरी जय तेरी जय तेरी जय।
आइए इस घड़ी हम अपनी आँखों को हम बंद करेंगे और इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। और जाने से पहले इस घड़ी अपनी आँखों को बंद करके आइए हम अपने जीवन के लिए हम प्रार्थना करें, अपने पापों की क्षमा के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर पश्चाताप करें, प्रभु को पुकारे, अपने होठों और जुबानों को खोले। हालेलुया। और प्रभु के करीब आए, प्रभु के निकट आए और इस घड़ी प्रभु से कहे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दे। आइए पश्चाताप करें अपने अपने जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हालेलुया, जब बोया जाता है वो वचन हमारे जीवन में फल को लेकर आने पाए, परमेश्वर की आशीष को लेकर आने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे आसमानी बाप, खुदावंत पिता परमेश्वर, प्रभु इस घड़ी हमारे एक कोई तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हमारे कोई अपने अपने जीवन को तेरे वचन के लिए तैयार करते। हालेलुया। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे मेरे प्रिय भाई बहन, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करे इस घड़ी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, प्रभु अपने वचन का नया प्रकाशन को दे। परमेश्वर से कहे प्रभु अपना नया रेवलेशन को दे वचन का। हालेलुया। मैं वचन में बढ़ने पाऊं, मैं तेरे वचन पर ध्यान करने वाला व्यक्ति बनने पाऊं, मैं तेरे वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। आसमानी बाप खुदावन प्रभु, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसी घड़ी एक एक को पिता तू छू ले प्रभु, और इसी घड़ी तेरा वचन का नया रेवलेशन, नया प्रकाशन मिलने पाए। हर एक व्यक्ति तेरे वचन में मजबूत होने पाए, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। ऐसा अनुग्रह करना, ऐसा अनॉइंटिंग को प्रभु एक एक के जीवन में देना मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हर पाप के बंधन को प्यारे परमेश्वर तू तोड़ देना, हर अंधकार की शक्ति को प्यारे परमेश्वर तू तोड़ देना। और पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना प्रभु, और अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन को चलने में सहायता और मदद करना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु हमारे का मन तेरे लिए तैयार होने पाए, हमारे का जीवन तेरे लिए तैयार होने पाए प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए प्रभु ग्रहण योग्य ठहरने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा अनॉइंटिंग को हमारे के जीवन में उंडेल दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, और अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना। हम अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते, मेरे पाप अपराधों को क्षमा करना और हमें शुद्ध और पवित्र करना प्रभु, और तेरा वचन हमारे जीवन में प्रभु फलदायी होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबों का मैं आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु की आशीष में लगातार आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे के जीवन में अपनी अद्भुत कार्य को करेगा। परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करें, विश्वास करें और विश्वास में मजबूत हो जाए, हियाव को ना छोड़े। परमेश्वर का वचन कहता धीरज धरे। हालेलुया, हालेलुया। धीरज धरे, हियाव ना छोड़े और प्रभु के प्रेम में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देगा। जरूर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज पर प्रत्येक शनिवार के दिन में सुबह 10:30 बजे फास्टिंग आराधना होती है। आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप फेसबुक पर जाएंगे और फेसबुक पर जाकर आप नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज आप सर्च कर सकते हैं और वो पेज आपको मिलेगा। आप उसे जरूर लाइक एंड फॉलो कर दें ताकि हमारी इस आराधना में शामिल हो पाएंगे। और प्रत्येक बुधवार के दिन में शाम 7:30 बजे गूगल मीट ऐप के द्वारा आराधना होती है। आप शाम 7:30 बजे प्रत्येक बुधवार को आप ज्वाइन हो पाएंगे। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर के कुछ वचनों को हम सुनेंगे कि परमेश्वर का नाम कितना पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके पवित्र नाम को हम बनाए रखें लोगों के जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसका जो नाम पवित्र है उसकी पवित्रता में हम भी क्या करें, आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना, यह हेजकेल उसका 36 अध्याय उसका 21 पद से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। इज़ेकियल चैप्टर 36 वर्स 21 to 23। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है और यहाँ पर लिखता है, परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की शुद्धि ली जिसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे।
इजरायलियों के विषय में जब परमेश्वर इजरायलियों को आशीष दे रहा है, तो इस वचन में यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र नाम की शुद्धि ली और जिसे इजराइल के घराने ने उन जातियों के बीच में अपवित्र ठहराया था। जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार हम क्या करते, अपने ईश्वर का नाम भी हम कई जातियों के पास में हम जाते, कई लोगों से मिलते, हम अपने ईश्वर का भी नाम नहीं ले पाते हैं, हम शर्माते हैं, अपने प्रभु का नाम को हम ऊंचा नहीं कर पाते। लोग अपने ईश्वर का किस प्रकार बड़ाई करते हैं, लेकिन हम और आप बस देखते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इजरायली लोग भी जब दूसरी जातियों के संग मिले तो वे लोग अपने परमेश्वर का नाम को पवित्र नहीं ठहरा पाए। 22 पद में लिखा है, इस कारण तो इजराइल के घराने से कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। इसलिए परमेश्वर 23 पद में लिखा, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हम और आप जहां कहीं भी कई बार जाते हैं, हम और आप जब जाते हैं, हम लोगों को अभिवादन जरूर करते हैं, लेकिन हम बहुत सारे व्यर्थ बातों में ज्यादातर मशगूल होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, व्यर्थ बातों को करने में हम ज्यादातर मशगूल हो जाते हैं और हम परमेश्वर के नाम को हम पवित्र नहीं ठहरा पाते और हम उनके बीच में अपवित्र करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चर्च जाते हैं, लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं, हम चर्च गए लेकिन हमको आशीष ही नहीं मिला। अरे हम भी चर्च गए थे, हम बीमार थे, लेकिन हमको चंगाई नहीं मिला। हम उस समय क्या कर रहे हैं, अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराते हैं। अगर हम कोई पाप कर रहे हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु के भक्त हैं, लेकिन अगर हम पापमय जीवन को जी रहे हैं, हम अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, लोग क्या देखेंगे, अरे वो भाई तो चर्च जाता है, वो भाई तो प्रार्थना करता है, तब भी इस प्रकार का काम करता है। लोग हम और आपके जीवन को देखेंगे और इस प्रकार की बातें अगर कहते हैं, तो याद रखें मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने परमेश्वर का नाम को हम अपवित्र ठहराते हैं। अपने परमेश्वर का नाम को पवित्र ठहराना बहुत जरूरी है। आप जहां कहीं भी जाएं, आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें, लोगों के सामने जाते हैं, लोगों को उत्साहित करें कि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी बीमारी को दूर कर सकता है, वो ऐसा परमेश्वर जो हमारे जीवन को संभाल सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा कि मैं अपने पवित्र नाम को मैं पवित्र ठहराऊंगा, मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, मैं अपवित्र होने नहीं दूंगा, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर हम और आपसे भी यही चाहता है कि हम उसके नाम को पवित्र ठहराएं, लोगों के बीच में उसके नाम को हम पवित्र करें, लोगों को बतलाएं वो ऐसा परमेश्वर जो पवित्रता का काम करता है। हालेलुया। गिनती किताब उसका 6 अध्याय उसका 27 पद में जब मैं पढ़ रहा था, नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 27, तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी रीति से वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। जब हम परमेश्वर के नाम को लोगों के बीच में रखते हैं, याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है कि मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम और आपको आशीष देगा अगर हम अपने परमेश्वर का नाम को लोगों के बीच में रखते हैं, लोगों के बीच में पवित्र ठहराते हैं। हम कोई व्यक्ति से मिले, हमने शेयर किया, मैं तो बीमार था लेकिन परमेश्वर ने मुझको चंगाई दिया। यह है परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना। अरे मैं तो दुखित व्यक्ति था, अरे मैं तो नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन मैं परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। यह है परमेश्वर का नाम को पवित्र ठहराना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, आप लोगों को शेयर करिए, लोगों को बतलाइए। अगर हमको परमेश्वर हमारे जीवन में कोई मिरेकल भी करता, हम उसको छिपा के रखते हैं, नो, उसे छिपाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में मिरेकल नहीं किया है। हम परमेश्वर हमारे जीवन इसलिए मिरेकल कई बार करता है ताकि उस मिरेकल के द्वारा लोग जाने कि एक ही परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करता है, जो सारी सृष्टि का मालिक है। इसलिए उसने कहा कि इस रीति से वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखें, विश्वासियों के पास में जाए, इजराइलियों पर मेरे नाम को रखें
और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। जहां कहीं प्रभु का नाम होगा वहां पर उसकी उपस्थिति होगी। जहां पर प्रभु का नाम लिया जाएगा वहां पर हमारे परमेश्वर की उपस्थिति होगी मेरे प्रिय भाई बहन, और हम आनंद मना पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हो पाएगी। क्योंकि जब भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका 10 पद को जब आप पढ़िएगा, साम चैप्टर 46 वर्स 10, तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। साम चैप्टर 46 वर्स 10 लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अच्छा वचन कहता है। परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तुम जान लो इस बात को कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं महान हूं, मैं सब जातियों में महान हूं। परमेश्वर चाहता कि हम इस बात को जाने कि हम जिस परमेश्वर को पुकार रहे वो सच्चा है। हालेलुया। वो अद्भुत काम करता है, वो सामर्थ का काम करता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं, परमेश्वर बतलाता है। 11 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमें गीत को बहुत ही अच्छा लगता गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ साथ है मेरे प्रिय भाई बहन। लोग हमारे परमेश्वर का नाम को आप पवित्र ठहराने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बात का हमें ध्यान करना है कि हमारे परमेश्वर का नाम लोगों के बीच में आप पवित्र ना ठहरे। इस बात का हमें ध्यान करना है कि मैं अपने परमेश्वर का नाम को आप पवित्र ना करूं। अगर आप परमेश्वर को जानते, अगर आपका चाल चलन अच्छा होगा, हमारा चाल चलन होगा अच्छा होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा, हम खुद अपने परमेश्वर का नाम को बड़ाई करने पाएंगे। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर के नाम को हम पवित्र ठहराने पाएंगे। यह हिजकेल उसका 20 अध्याय उसका 41 पद में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। इज़िकियल चैप्टर 20 वर्स 41 लिखा है कि जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तीतर बीतर हुए हो इकट्ठा करूं, तुम तीतर बीतर हुए इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी बिछड़ने नहीं देता है। अगर आज हम बिछड़ गए, परमेश्वर वादा करता है कि मैं क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा, मैं तुमको इकट्ठा करूंगा, मैं तुमको ग्रहण करूंगा। और बोलता है कि मैं तुम्हारे द्वारा, हम और आपके द्वारा मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे द्वारा मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपके जीवन के द्वारा लिखा है कि परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में अपने नाम को पवित्र ठहराएगा। हम अपने परमेश्वर का नाम को आज अपवित्र कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर जो अपने नाम को कभी अपवित्र होने नहीं देगा। और वो अपने लोगों को इसीलिए चुनता है ताकि हम उसके पवित्रता में आगे बढ़े, उसके नाम को जो हम वो पवित्र है, उसके पवित्रता के नाम को हम आगे बढ़ाएं। हालेलुया। लिखा है कि जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं, परमेश्वर अपने लोगों को अलग करेगा और उन देशों से जिनमें तुम तीतर बीतर हुए हो इकट्ठा करूं और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। लिखा है परमेश्वर हम और आपको, जो हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, ऐसे पाप के बंधन से हमें अलग करेगा मेरे प्रिय भाई बहन, और अपने लोगों को एकजुट करेगा, इकट्ठा करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। और लिखा है कि परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। इसलिए निराश ना हो कि अगर हम बिछड़ गए हैं, निराश ना हो। परमेश्वर आपको इकट्ठा करने के लिए जा रहा है, आपके परिवार को जोड़ने के लिए जा रहा है, आपको ग्रहण करने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह उसका 5 अध्याय उसका 16 पद को जब मैं पढ़ रहा था, यहां पर लिखता है, इज़ाया चैप्टर 5 वर्स 16 लिखा है, परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण
लिखा पवित्र ठहरता है, न्याय करने के कारण से वो महान है, बना है। और लिखा है धर्मी होने के कारण से वो पवित्र ठहरता है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हम जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम और आप भरोसा रखते हैं, दिन रात उसको पुकारते हैं, आप इस बात को जान जाइए वो परमेश्वर जातियों में महान परमेश्वर है और वो धर्मी होने के कारण से आज पवित्र ठहरा है। उसका काम धर्म से होता है, उसका काम भला का होता है, उसका कार्य में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होता है। जो भी परमेश्वर करता है वो परफेक्ट करता है। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर क्यों पवित्र है, क्यों आज हम उसको पवित्र कह रहे हैं? क्योंकि वो लिखा है कि वो न्याय करने में महान है, उसका न्याय कभी गलत नहीं होता है। क्यों परमेश्वर पवित्र है? क्योंकि लिखा वो धर्मी है, इसीलिए वो लोगों के बीच में पवित्र ठहरता है। हालेलुया। धर्मियों से प्रीति रखता है परमेश्वर, धर्म के काम करने वालों से परमेश्वर प्रीति रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह हिजकेल उसका 39 अध्याय उसका 7 पद को जब मैं पढ़ रहा था, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इज़िकेल चैप्टर 39 वर्स 7, क्या लिखा? यह हिजकेल उसका 39 अध्याय उसका 7 पद में, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम को प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं अपने नाम को अपवित्र होने नहीं दूंगा। आज भले हम और आप अपवित्र कर देते हैं परमेश्वर का नाम को, भले आज कई लोग उसका नाम को अपवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं, आज कई लोग परमेश्वर के भवन को बंद करना चाहते हैं, आज कई लोग परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, कई लोग परमेश्वर का नाम को इस जगह से मिटाना चाहते होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन याद रखिए वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने नाम को कभी अपवित्र होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, इज़राइल का पवित्र हूं। हालेलुया। जाति जाति के लोग जान लेंगे। परमेश्वर एक ऐसा काम लोगों के जीवन में करेगा कि लोग खुद जानेंगे कि हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं वो तो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने नाम को कभी अपवित्र होने नहीं देगा। भले हम आज आप उस परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते होंगे, भले आज कई लोग उस परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते होंगे, लेकिन हम और आप ऐसे परमेश्वर को पुकार रहे हैं जो परमेश्वर अपने नाम को कभी व्यर्थ ठहरने नहीं देता है, जो परमेश्वर अपने नाम को अपवित्र होने नहीं देता है, क्योंकि उसके नाम के द्वारा रोगी चंगा होता है, क्योंकि उसके नाम के द्वारा लंगड़ा चलता है, गूंगा बोलता है, बहरा सुनता है मेरे प्रिय भाई बहन, पापी क्षमा को पाता है यीशु के नाम के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम है, सबसे उत्तम नाम है। हालेलुया, हालेलुया। 27 पद में लिखा है, यह हिजकेल 39 अध्याय का 27 पद में, जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में मैं उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। लिखा है तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में ना छोड़ूंगा। भले हम कई बार सोचते होंगे, अरे मैं इतना प्रार्थना किया, इतना बाइबल पढ़ा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर हम ऐसा सोचते, याद रखें, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको दुगना अभिषेक को देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अगर आप आज तक सोच रहे हैं कि मैं इतने दिन से बीमार हूं, मुझे चंगाई नहीं मिल रहा है, वो ऐसा परमेश्वर है जो आज आपको चंगाई देगा। हालेलुया। वो आपको चंगाई देगा और आपके द्वार अपने नाम के को पवित्र ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो इकट्ठा करेगा, वो हमको नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर वादा करता है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और उस विपत्ति में दोबारा मैं जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को लगातार पवित्र ठहरा। इसलिए जब प्रार्थना करते हैं, जब शुरुआती प्रार्थना होता है, जब आप धन्यवाद करते हैं, आप कहिए परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू पवित्र है, परमेश्वर तेरे जैसा, तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं। राजा दाऊद इस बात को अपने जीवन में देखा। वो कहा कि जितना भी मैंने सुना है, मैंने कभी भी इस बात को नहीं देखा कि परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा है, परमेश्वर के तुल्य कोई है।
वो कहता है परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं, परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं, वो तो पवित्र है। हालेलुया, उसका हर काम पवित्रता से होता है। और आज हम सुन रहे हैं कि वो अपने पवित्र नाम को कभी अपवित्र होने नहीं देगा। हम कितना भी कोशिश कर ले, हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर जो अपने पवित्र नाम को अपवित्र होने नहीं देता है। मैं आज क्या बतलाना चाहता हूं आपको, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि आप अपने परमेश्वर को रेगुलर पुकारें। एक ऐसा परमेश्वर जो पवित्र है, एक ऐसा परमेश्वर जिसका हर काम पवित्रता से होता है। और मैं ये भी आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर हम पाप करते हैं परमेश्वर को जानकर, अगर हम गलत कार्य में फंसते हैं, हम अपने परमेश्वर का नाम को अपवित्र ठहरा रहे हैं। अगर हम पाप कर रहे हैं, अगर हम प्रभु को जानकर भी गलत कार्य में फंसे हुए हैं, हम अपने परमेश्वर का नाम को अपवित्र ठहरा रहे हैं। लोग हमें देखकर क्या बोलेंगे, अरे ये तो इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी पाप करता है, मतलब इसका परमेश्वर कैसा होगा। लोग इस प्रकार की भावना रखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, और हम पर लोगों के बीच में अपने परमेश्वर का नाम को अपवित्र ठहरा देंगे। इसलिए अगर आज आप प्रभु को जाने हैं, कोशिश करिए आप पाप से बचे रहे। शैतान कोशिश करेगा कि हम और आपको भड़काए, जितना भी वो हो सके शैतान ये प्रयास करेगा हम और आपको नीचे गिराने का, लेकिन हमें संभलना है मेरे प्रिय भाई बहन, पाप में नहीं पड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जॉब चैप्टर 2, अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7 पद से जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब की पत्नी परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराने का प्रयास कर रही थी अय्यूब के द्वारा, लेकिन अय्यूब क्या किया, अय्यूब क्या किया, मेरे साथ निकालिएगा। अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय 7 पद में लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। 9 पद में लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर के नाम को आप पवित्र ठहरा, परमेश्वर को की बुराई कर, चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब की पत्नी अय्यूब को परमेश्वर का नाम को आप पवित्र ठहराने के लिए कह रही है, परमेश्वर को निंदा करने की कह रही है। परमेश्वर का निंदा करना है का मतलब है परमेश्वर के पवित्र नाम को आप पवित्र ठहराना, और उसकी पत्नी यही चाह रही है। लेकिन अय्यूब क्या कर रहा है, लिखा है 10 पद में, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ी स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया, लिखा है। अय्यूब अपने परमेश्वर का नाम को व्यर्थ ठहरने नहीं दिया, वो परमेश्वर की निंदा नहीं किया, क्योंकि अय्यूब को मालूम है अगर आज मेरे जीवन में दुख है, मैं उतने दिन तक सुख ले रहा हूं, अगर आज मैं दुख लिया तो क्या हो गया। लेकिन अय्यूब जानता था कि मेरा परमेश्वर जो पवित्र है, वो पवित्रता के द्वारा एक दिन मेरे जीवन को संभाल लेगा। हालेलुया, वो मुझको नहीं छोड़ा है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा और ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। अगर हमारे जीवन में दुख है, अगर आज हमारे जीवन में तकलीफ है, चिंता ना करें मेरे प्रिय भाई बहन, वो सारा दुख तकलीफ प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर करके हम और आपके बीच में अपने पवित्र नाम को पवित्र ठहरा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 35 ऑनवर्ड, तो यहां पर लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 35 पद से आगे, इसलिए अपना हियाव ना छोड़े, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अगर आज आप धीरज के साथ अपने परमेश्वर का नाम को पवित्र ठहरा रहे हैं, आप धीरज धरे हुए हियाव नहीं छोड़े, प्रभु पर विश्वास करते जा रहे, भले लोग परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराने का प्रयास कर रहे। अय्यूब की पत्नी अय्यूब को परमेश्वर की निंदा करने के लिए कही, लेकिन अय्यूब हियाव नहीं छोड़ा, धीरज नहीं छोड़ा, जिसके कारण से परमेश्वर जितना वो खोया था उसका डबल अनाउंटिंग, डबल पोर्शन में परमेश्वर उसको आशीष दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर भी लिखा, अगर हम हियाव नहीं छोड़ेंगे, धीरज धरना नहीं छोड़ेंगे, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। हालेलुया, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं,
मेरे प्रिय भाई बहन, हम उस प्रतिज्ञा का फल को पाने पाएंगे। इस वचन में जितने भी आशीषें हैं, हम अपने जीवन में उन आशीष को देखने पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने वादे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे किया है, वो सारे वादों को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। 37 पद में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। लिखा है मेरे प्रिय भाई बहन, धर्मी व्यक्ति विश्वास के कारण से जीवित रहने पाएगा। लेकिन अगर कोई धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहरा रहा है, लिखा परमेश्वर उससे खुश नहीं होगा। अगर कोई धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को जानकर भी वो कितना अद्भुत काम करते हैं, ये सारी चीजों को जानने के बावजूद भी अगर वो अपने आप को परमेश्वर से पीछे हटाता है, अपने आप को पाप के दलदल में खुद ढकेल रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उससे खुश नहीं होऊंगा, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज हमने कोई गलती किया, क्षमा मांग ले परमेश्वर से, और उस परमेश्वर का नाम जो पवित्र है, हम उस परमेश्वर को लगातार हम पुकारते चले, लगातार हम परमेश्वर को पुकारते चले, और हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को हम देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, उसका नाम पवित्र है। हालेलुया, बहुत ही अच्छे गीत मुझको लगता है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस परमेश्वर को पुकार रहे हैं, हम जिस परमेश्वर के नाम की हम बड़ाई कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वो सच्चा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, और उसका काम पवित्रता से होता है। और इसीलिए पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 15 और 16 पद में कहता है, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16, परमेश्वर का वचन कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर क्या चाहता है? अगर परमेश्वर पवित्र है तो परमेश्वर हम और आपसे भी यही चाहता है कि हम और आप भी पवित्रता में आगे बढ़े। परमेश्वर तो पवित्र है और वो अपने लोगों से चाहता है कि वो अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। अगर हम और आप परमेश्वर को पुकारना चाहते हैं, अगर हम और आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर हम और आप परमेश्वर का काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अगर हम और आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो याद रखें अपने सारे चाल चलन से हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है। तब हम अपने जीवन में परमेश्वर का आशीष को देखेंगे, परमेश्वर का सामर्थ को देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम पवित्रता में आगे बढ़े। क्योंकि उसने कहा 18 पद में, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 18 पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चलाता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आज हम आनंदित क्यों हैं? आज हम खुशी मना सकते, आज हम सब चीज कर सकते, आज हमारे परिवार की स्थिति ठीक क्यों है? क्योंकि उसके लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने लहू को बहाया है, कीमत दिया है, कीमत चुकाया है। हमारा छुटकारा कोई चांदी और सोने से नहीं हुआ, हमारा छुटकारा कोई धन और दौलत से नहीं हुआ है मेरे प्रिय भाई बहन। हो सके हम पाप के दलदल में से, हो सके हम और आप बीमारी में पड़े हुए होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हम पैसे से छुटकारा नहीं पाए हैं। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा पाए। आज हम प्रभु को क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि उसने हमारे लहू को बहाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम छुटकारा क्यों प्राप्त कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसने अपना कीमत को चुकाया है, अपना लहू को हम और आपके लिए बहाया है, ताकि हम और आप पूरी रीति से बीमारी से आजाद हो जाए, हम और आप छुटकारा पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपसे बातचीत करेगा। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा
कहीं भी आप जाते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, आप याद रखें, परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराने का प्रयास ना करें। लोगों के बीच में जितना हो सके आप अपने परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराएं। आप अपने परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। आप अपने जीवन में जो परमेश्वर ने मिरेकल किया, गवाही को दिया, आप लोगों को शेयर करें ताकि उनका विश्वास मजबूत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने ताकि लोग आपके चाल चलन को देखकर, लोग आपके जीवन को देखकर लोग कहें कि सच में इसका परमेश्वर सच्चा है, इसका परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, इसका परमेश्वर पवित्र है। लोग आपके जीवन को देखकर इस बात को कहने पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु को पुकारेंगे और हम प्रभु की आशीष को अपने जीवन में मांगेंगे, जिसने हमारे को संभाला, जिसने हमारे को आशीष दिया है। सो आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करें, संभव हो अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आज इस घड़ी आइए कहें, परमेश्वर मुझे पवित्र बना दे, परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर दे, मैं अपने सारे चाल चलन में पवित्र ठहरने पाऊं, मैं अपने हर एक कार्य में पवित्र ठहरने पाऊं। आइए अपने हाथों को उठाएं और अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं ताकि आपका जीवन पवित्रता में आगे बढ़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, ओ ग्लोरी, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावंत पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक एक के लिए प्रभु, जितने लोग पिता परमेश्वर इस आराधना में जुड़कर इस घड़ी प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं पिता, इसी घड़ी एक एक को छू ले यीशु के नाम में, एक एक को ब्लेस कर यीशु के नाम में। और हर एक प्रकार का अपवित्रता का कार्य जो लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है, हर एक प्रकार का अधर्म का काम जो हमारे जीवन को प्रभु तुझ में बढ़ने से रोकता है, ऐसे तमाम बंधन से हमारे को छुटकारा दे यीशु के नाम में, छुटकारा मिले यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और प्रभु से छुटकारा मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पाप के बंधन से आजाद कर, अंधकार की शक्ति से आजाद कर, ताकि मैं तेरे पवित्र नाम को रेगुलर पवित्र ठहराने पाऊं, मैं तेरे पवित्र नाम को प्रभु सम्मान करने वाला व्यक्ति बनूं, मैं पिता परमेश्वर तेरा भय मानने वाला व्यक्ति बनूं, मैं अपने सारे चाल चलन में पवित्र ठहरने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। पिता हमारे को हमारे सारे चाल चलन के द्वारा पवित्र ठहरा दे प्रभु, हमें पवित्र कर दे मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि प्रभु मैं अन्य जातियों के बीच में, मैं लोगों के बीच में तेरे नाम को मैं पवित्र ठहराने पाऊं। हमारे को आशीष दे, हमारे को छू ले, हमारे को पवित्र कर दे मेरे खुदा। ओ मेरे प्यारे पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग इस घड़ी लाइव हमारी इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक को इसी घड़ी छू ले, एक एक को पवित्र कर दे, एक एक को ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। खुदा जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, शारीरिक रूप में कमजोर दुर्बल पाए जाते हैं, इसी घड़ी अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर प्रभु अपने पवित्र नाम के द्वारा यीशु के नाम से छूकर चंगाई दे यीशु के नाम में। हालेलुया, क्योंकि तेरा नाम पवित्र है मेरे खुदा, तेरा नाम सबसे ऊंचा है मेरे खुदा, तेरा नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है मेरे खुदा। प्रभु हर एक प्रकार का प्रॉब्लम, चाहे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या क्यों ना हो पिता, प्रभु हमारे को आजाद कर, हमारे को छुटकारा दे यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। हर एक समस्याएं, हर एक बीमारियां, हर एक तकलीफें यीशु के नाम से एक एक को छोड़कर दूर चले जाए, हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर जाए यीशु के नाम में, हर एक शैतानी शताट यीशु के नाम से दूर जाए प्रभु, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत से हमें आजाद कर दे यीशु के नाम में मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा आज के वचन को हमने सुना मेरे खुदा पिता कि प्रभु तेरा नाम पवित्र है और तू अपने पवित्र नाम को अपवित्र होने नहीं देता। हाँ प्रभु, मुझे इतना आशीष दे कि हम भी प्रभु तेरे पवित्र नाम में आगे बढ़ने पाए मेरे खुदा, और हम तेरे पवित्र नाम को लोगों के बीच में पवित्र ठहराने पाए मेरे खुदा। हमें प्रभु ऐसे तमाम पाप से बचाना प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तेरा नाम अपवित्र ठहरता है, ऐसे तमाम गलत कार्यों से हमें आजाद करना मेरे खुदा प्रभु, और अपने पवित्रता की संगति देना, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से हम रे को इसी घड़ी
भर देना मेरे खुदा मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। कोई भी सर का दर्द, कोई भी शारीरिक कमजोरी, शारीरिक दर्द यीशु के नाम में दूर जाने पाए प्रभु। छूकर चंगाई दे यीशु के नाम में खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है प्रभु, और एक एक को छुआ है, एक एक को ब्लेस किया है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। पिता हम तेरी बड़ाई करते हैं प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दे प्रभु आज के वचन के अनुसार हम तेरे वचन में आगे बढ़े प्रभु। हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाए मेरे पिता, ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम सारे बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु आज की आराधना में शामिल हैं प्रभु, हर एक को आशीष देना, हर एक से बातचीत करना, हर एक के जीवन को पवित्र आत्मा का अभिषेक में लिए चलना खुदा। हम धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है। आप उसके माध्यम से इस घड़ी प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। हालेलुया। आप स्वेच्छा के साथ अपना धन्यवादी भेंट, दान, दशवांश आप भेज सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। सो आइए इस घड़ी हम गाएंगे सोब नाम से यीशु नाम रे सुंदर लागेला। हालेलुया। सब नामों में हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे श्रेष्ठ नाम, सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया। इस गीत के दौरान आप प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नाम से यीशु नाम रे सुंदर लागेला, शुभ नाम से मसीह नाम रे सुंदर लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, मसीह नाम के तय सुंदर लागे। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। विश्वासी में यीशु नाम रे सुंदर लागेला। विश्वासी में मसीह नाम रे सुंदर लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, मसीह नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। बाइबल वचन में यीशु नाम रे सुंदर लागेला। बाइबल वचन में मसीह नाम रे सुंदर लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला।
आइए इस घड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तूने आज का ये सुंदर अवसर को दिया प्रभु कि आज हम तेरी संगति में बैठ पाए प्रभु। तेरे नाम की हम महिमा, तेरे नाम की हम तारीफ कर पाए, तेरे वचनों को हम सुन पाए पिता। हम धन्यवाद करते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया है। खुदावन पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक प्रिय जिन्होंने प्रभु अपनी मुट्ठी खोल कर तेरी महिमा के लिए भेंट दिया प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना मेरे पिता परमेश्वर, और हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना, ताकि इसी प्रकार प्रभु तेरी सेवकाई के लिए बीज बोने पाए और हर एक का दान देना, दशवांश देना व्यर्थ ना जाए, वरन आत्मा का भरपूरी को हर एक के प्रियों के जीवन में लेकर आने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना। खुदा हम धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैद की आशीष दे। याद रखें प्रत्येक संडे के दिन सुबह 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर संडे आराधना होती है। जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आराधना में आप शामिल होने पाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट ऐप के माध्यम से आराधना होती है। अगर आप उस आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आप हमारे डिस्प्ले पर जो फ़ोन नंबर दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और उस आराधना का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप हमारी आराधना में शामिल होने पाएंगे। और प्रत्येक शनिवार को 12:30 बजे दोपहर के समय में उपवास सहित आराधना होती है हमारे फेसबुक पेज पर। हमारे फेसबुक पेज जिसका नाम नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज है, आप जाएं और जरूर से लाइक एंड फॉलो करें। और 12:30 बजे आप हमारे साथ में दिन के समय में फास्टिंग आराधना में ज्वाइन करें। प्रभु आप सबों को आशीष देगा। और ज़रूर आप हमारी टीम को, हमारी मिनिस्ट्री को ज़रूर आप अपने दान दशवांश, अपने भेंट के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। और आपके पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आपके डिस्प्ले पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जा रहा है, आप उसमें हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ज़रूर मैं और हमारी टीम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेगी, ताकि हम और हर एक को ये प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे और लगातार हम प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय।